हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे बाइनरी सर्च कैसे वर्क करता है। कल मैंने लीनियर सर्च देखा था, तो बाइनरी सर्च देखते हैं। पहले सबसे इसको हम एक एरे बना के समझ लेते हैं ये कैसे वर्क करता है। लेट करो हमारा एक एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने बना दिए हैं। अब इसमें इंटीजर डेटा कोई फिल कर देते हैं। बाइनरी सर्च जो वर्क करता है वो सॉर्टेड एरे पे काम करता है। सॉर्टेड एरे मतलब आपको आपका एरे जो है या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ऐसे नहीं कि रैंडम डेटा कुछ भी फिल हुआ है, जैसे लीनियर सर्च वर्क करता है उस तरीके से ये नहीं काम करता है। तो मैंने एक यहाँ पे एक एरे बनाया, इसमें कुछ नंबर्स फिल कर देते हैं, जैसे 11, 12, 13, 14। स्किप कर देते तो एक नंबर कोई जरूरी नहीं, कंटिन्यूअस हो गैप 15, 17, 19, 21, 30, 41। मतलब ये जो नंबर्स हमारे असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ऐसे ये बाइनरी सर्च वर्क कर पाएगा। अगर हम ये ऐसा चाहें कि 12 पहले रख दें 11 बाद में रख दें, मतलब रैंडम नंबर्स को फिल कर दें, किसी ऑर्डर को मेंटेन ना करें असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो बाइनरी सर्च वर्क नहीं कर पाएगा। तो अभी इसकी इंडेक्सिंग देख लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये रही इंडेक्सिंग। इस एरे को एक नाम दे देते हैं कुछ। लेट करो ए नाम दे दिया। तो अभी हमारे पास ये एरे है, इस पे हमको बाइनरी सर्च सर्च देखना कैसे काम करता है। तो बाइनरी सर्च ये कहता है, लेट करो आपको एक नंबर है 15, इसको सर्च करना है इसमें। तो ये ऐसे बात करेगा, टोटल जितना एरे होगा उसको इसमें एक लोअर इंडेक्स बनाता है, एक अपर इंडेक्स बनाता है और एक मिड इंडेक्स बनाता है। तो जो बीच में होगा उसको मिड इंडेक्स ले लेंगे। जैसे ये यहाँ पे 5 मिड में पड़ेगा तो ये मिड इंडेक्स हो जाएगा। तो लोअर और अपर को ऐड करके और 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये वैसे यहाँ पे मिड इंडेक्स अगर करेंगे लोअर अपर ऐड करके 9 9 को, तो 4 आएगा। तो ये यहाँ पे मिड इंडेक्स ये हो जाएगा, ये वाला। तो अब ये क्या करेंगे, मान लो यहाँ 15 था तो थोड़ी सी यहाँ पे नंबर को चेंज कर लेते हैं, नहीं तो क्लैरिटी थोड़ी नहीं मिलेगी। अब 12 मान लो इसमें हमको सर्च करना होता तो क्या करते, सबसे पहले मिड इंडेक्स पे जाते, ये चेक करते कि मिड इंडेक्स पे जैसे क्या है, हमारा 15 है। ये 15 जो हम सर्च कर रहे हैं 12 से छोटा है या बड़ा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है जो 15 से छोटा है। तो फिर क्या करेंगे, अगर छोटा होगा तो उस केस में ये हम इधर ना सर्च करके आ रहे नंबर को इधर सर्च करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि पता है इधर छोटी वैल्यू उधर बड़ी वैल्यू है, तो उधर तो होगा नहीं नंबर, तो इधर फिर सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर ये क्या करेंगे, अपर इंडेक्स की वैल्यू ले आएंगे उसके जहाँ पे मिड इंडेक्स थी जस्ट पहले। ये ऐसा इसलिए किए क्योंकि पहले तो एरे पूरे एरे में सर्च कर रहे थे, फिर इससे कंपेयर किया, तो अगर वैल्यू इससे छोटी है तो ऑब्वियस सी बात है इधर ही होनी है। अच्छा, अगर यही चीज ऐसी नहीं होती, वैल्यू बड़ी भी हो सकती है, जैसे हम यहाँ पे अगर सर्च कर रहे होते 21, 21 सर्च कर रहे होते इसमें, तब क्या करते, तब उस केस में तो 21 इससे बड़ा है, तो फिर अपर इंडेक्स को नहीं, फिर हम लोअर को अपडेट करते, लोअर जो इंडेक्स है इसको अपडेट करके यहाँ पे ले आते, जो वैल्यू मिड वैल्यू थी उससे जस्ट यहाँ आगे, मतलब इधर ही सर्च करना फिर हमको नंबर्स को इसके बाद। तो यहाँ पे u की वैल्यू ये हो जाती। अच्छा, मान लो अपर भी नहीं होता लोअर भी नहीं होता, तब नंबर हमारा यही होता। जैसे मान लो हमको 15 सर्च करना था, खुद 15 सर्च करते, तो अपर मतलब इससे छोटा भी नहीं है और बड़ा भी नहीं है, तो एग्जैक्ट बराबर होगा या फिर नहीं होगा। तो फिर इस पे सर्च करेंगे, छोटा नहीं होगा बड़ा नहीं होगा, इसका मतलब वही नंबर होगा। 15 को सर्च करते तो इसी पे मिल जाता, तो फिर वो नंबर हमको मिल गया। तो ऐसे करते हैं। अब जैसे ही क्या है ना कि एरे जब अपर इंडेक्स लोअर इंडेक्स दो पार्ट में डिवाइड हो गया, या तो इधर सर्च करेंगे या तो फिर इधर जब सर्च करेंगे
बड़ा होगा तो इधर सर्च करेंगे, छोटा होगा तो इधर सर्च करेंगे। तो फिर एरे मेरा छोटा हो गया। फिर अब उसको भी सेम तरीके से फिर अप्लाई करना है, फिर उसकी मिडिल इंडेक्स को फिर उस जैसे मान लो इतने में सर्च करना होता, तो इधर के इंडेक्स नहीं आपको सर्च करने की जरूरत थी, इतने सर्च करने की जरूरत थी, इतने में सर्च करते। फिर अपर इंडेक्स हमारा ये हो जाता, लोअर इंडेक्स ये रहता। फिर मिड वैल्यू देखते हैं, जैसे इसका मिड वैल्यू आ जाती ये। फिर इसके चेक करते 13 के इधर है कि इधर है, तो फिर उसी अकॉर्डिंग फिर ये चीज बार बार रिपीट करते, तो इसको लूप में रख देते। अच्छा, ये चीज करनी कब तक है ये भी समझना है। जब तक ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट एक दूसरे को क्रॉस करके निकल नहीं जाते, मतलब लोअर हमेशा ऐसे होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, अपर बड़ा होना चाहिए, या फिर बराबर हो सकता है। अगर मान लो लोअर की वैल्यू बड़ी हो जा रही है अपर से, तो फिर हम लोग जैसे ये इधर से सर्च करते हुए आए, ये इधर से सर्च करते हुए आए, फिर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसलिए ये कंडीशन हम लोग को लिखनी है। ये अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर लूप को ब्रेक कर देंगे। आई थिंक इतनी चीजें समझ में आई होंगी आपको। आइए अब कोड देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले सबसे क्लास बनाएंगे, क्लास, फिर उसके अंदर मेन मेथड, फिर मेन मेथड का कोड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक अरे अच्छा, एक नंबर्स को इनपुट करवाना होगा, उसको हम लोग या तो स्कैनर क्लास से कर लेते हैं या मेन मेथड में ले लेते हैं। तो मेन मेथड में ले लेंगे, स्कैनर क्लास का पूरा कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो इंट नम, इंट एन ले लिए, नम ना लिए, मतलब ये नंबर यूजर ये स्कैनर क्लास के मतलब ये मेन के थ्रू आएगा, मेन जहाँ से भी कॉल किया जाएगा। तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर एक एरे में कुछ नंबर डाल देते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं, इसमें नंबर फिल कर देते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना हम लोग बाइनरी सर्च कर रहे हैं, क्लास में बी सर्च, क्लास का नाम नहीं दिया, बी सर्च रख देते हैं, बी सर्च क्लास का नाम रख दिया। तो यहाँ पे एरे में कुछ एलिमेंट्स जो भी डालेंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैं से रैंडम रखूँ, नंबर रखते हैं। तो ये नंबर्स मैंने रख दिए एरे में। अब इसके बाद हम लोग को इसमें सर्चिंग की टेक्निक लगानी, बाइनरी सर्च। तो लूप लगाएंगे, फॉर, सॉरी फॉर नहीं लगाएंगे इसमें, इसमें कुछ पहले यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करना होगा। एक इंट एल नाम का वेरिएबल ले रहे हैं जो लोअर इंडेक्स को दिखाएगा, तो इसकी वैल्यू 0 रख देते हैं। एक अपर इंडेक्स जो सबसे लास्ट इंडेक्स को शुरू में दिखाएगा, तो उसको रखने के लिए एरे का नाम डॉट लेंथ और -1 करके इसको असाइन करेंगे, क्योंकि ये जितनी लेंथ होगी इसकी एरे की उससे एक कम होनी है, लूप चलना है, नहीं इंडेक्सिंग एक कम होनी है, लूप तो फाइल पे रहेगा, तो इसलिए वो बस ये जानना कि अपर इंडेक्स में लास्ट वाला इंडेक्स हमको हमारा होता है ना, तो यहाँ पे 0 1 2 2 0 से स्टार्ट होता है, तो इंडेक्सिंग जो है साइज से कम ही होती है लास्ट इंडेक्स, तो इसलिए यू में रख दिया। उसके बाद फिर एक हम वेरिएबल फ्लैग नाम से लेंगे, इसमें 0 रखेंगे, जैसे बाइनरी सर्च में लिया था उसी तरीके से कुछ होगा, फ्लैग काम करेगा। अब यहाँ पे लूप वाले वर्क को, मतलब लूप वाला जो एक ही कोड को बार बार रिपीट करना है, इसलिए फाइल लूप ले रहे हैं, फाइल लूप लिया। अब फाइल में कंडीशन लिखेंगे, एल इज लेस देन आर इक्वल टू यू, मतलब लोअर इंडेक्स जब तक अपर इंडेक्स के बराबर नहीं, या फिर बराबर या छोटा रहे तब तक चले, जैसे बड़ा हो जाए लोअर इंडेक्स अपर इंडेक्स से, ऐसे वो ब्रेक हो जाए। यहाँ पे कोड हमको लिखना है, तो क्या होगा, इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ लोअर जो नंबर हम लोग सर्च कर रहे हैं एन ग्रेटर देन, पहले एम को अपडेट करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एम नहीं लिया है तो एम ले लेते हैं, एम,
इंट साइज का, सभी इंट साइज का ही है वेरिएबल, इंट डेटा टाइप का। तो ये m को रखा m इक्वल्स टू l प्लस u और इसको डिवाइड बाई 2 ऐसे करके रख देंगे, क्योंकि मिड वैल्यू को m दिखाएगा। फिर सर्च करेंगे am, ये चीज सर्च करेंगे, मतलब जो नंबर सर्च कर रहे हैं वो मिड वाली वैल्यू से क्या बड़ी है। तो अगर बड़ी होगी तो हम लोग को लोअर इंडेक्स को अपडेट करना होगा। तो l इक्वल्स टू m प्लस 1 ये करना है। ये इसलिए क्योंकि अगर ये जो नंबर सर्च कर रहे हैं वो मिडिल इंडेक्स, मान लो मिडिल इंडेक्स 1 2 3 4 5 6 6 नंबर्स है, तो 6 मतलब 5 डिवाइड बाई 2 ये आएगा मिडिल इंडेक्स पे आपका। तो इससे अगर बढ़िया नंबर होंगे तो हमको फिर लोअर इंडेक्स को अपडेट करना होगा, तभी तो इतने में सर्चिंग हो नहीं पाएगी। ये इतना छोड़ना हमको तो लोअर इंडेक्स यहाँ कहीं लाना होगा, तो इसलिए ऐसा लिखा है। फिर उसी तरीके से एल्स इफ n इज लेस देन am, तो फिर अपर इंडेक्स को अपडेट करना है, u इक्वल्स टू m माइनस 1। अच्छा, यहाँ पे m प्लस 1 किया, यहाँ पे m माइनस 1 किया, क्योंकि देखो m वैल्यू ये रही। अगर हम लोग को सर्च करना है कि अगर इधर नहीं होता नंबर, इधर नंबर नहीं है नंबर, तो फिर यहाँ से हम सर्च करना स्टार्ट करेंगे, इसको नहीं सर्च करेंगे, फिर यहाँ से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। अगर मान लो इधर नंबर नहीं है तो इधर हम फिर इसके बाद से सर्च करना स्टार्ट करेंगे। तो ये रहेगा m, तो m माइनस 1 ये हो जाएगा ऐसे, तो इसलिए m माइनस 1। और अगर इधर सर्च करना है तो ये m प्लस 1, क्योंकि ये वाला m है तो ये वाला m प्लस 1 इंडेक्स है। तो आई थिंक ये चीज क्लियर हुआ होगा क्यों m माइनस 1 और m प्लस 1 लिया है। उसके बाद एल्स, तो क्या है, अगर छोटा भी नहीं है नंबर, बड़ा भी नहीं है, तो फिर बराबर होना ही है। तो फिर क्या होगा, उस केस में हमारा नंबर फाइंड हो जाएगा। तो एल्स में लिखेंगे, फिर हमको क्या करना है, ब्रेक कर देना, और फिर नंबर भी मिल गया तो इसे फ्लैग को 1 कर देंगे। तो इसको ब्लॉक में लिख देंगे, फ्लैग को 1 कर देंगे, इसको भी ब्लॉक में कर देते हैं, सारे कोड को ब्लॉक में कर देते हैं इधर वाले। ये इफ को ब्लॉक कर दिया, ये एल्स इफ का ब्लॉक, ये इधर एल्स का ब्लॉक, इसको 1 करा फ्लैग को, और फिर ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। अभी चेक करेंगे लास्ट में यहाँ पे, तो कहीं यहाँ लिख देते हैं कोड बगल में कि क्या ये, अच्छा ये एल्स तब होगा ना जब दोनों नंबर सेम बराबर हो जाएंगे, तब एल्स होगा, क्योंकि छोटा नहीं है बड़ा नहीं है तो बराबर होना ही है, यानी नंबर हमको उसी पोजीशन पे, यम वाली पोजीशन पे ही मिल गया, तभी तो होगा बराबर। अब यम वाली पोजीशन पे अगर नंबर मिल गया तो फिर उसकी पोजीशन प्रिंट करवा देंगे और लिख देंगे नंबर इज फाउंड। इसको चेक करेंगे इफ, फिर ये वाला लूप क्लोज होगा, वाइल वाला। पहले यहाँ पे देखो क्या किया, वाइल लिखा, वाइल के अंदर एल्स इफ लगाया है, इफ लगाया, फिर एल्स इफ, फिर एल्स। उसके बाद ये जब बार बार रिपीट होगा तो नंबर कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अगर मिलना होगा। तो फिर चेक करेंगे क्या, इफ फ्लैग 0 है, फ्लैग 1 है, फ्लैग 1 है क्या, अगर है तो नंबर मिल गया है। तो मैसेज भेज देंगे स्क्रीन पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नंबर इज फाउंड, नंबर इज फाउंड एट पोजीशन कौन सी है, एम पोजीशन पे, क्योंकि इसी पे के बराबर तो हुआ था। अब ये चाहे 2 बार में हो चाहे 3 बार में, जो होगी एम की पोजीशन से प्लस 1 उसकी होगी, मतलब एम इंडेक्स होगा तो उसका पोजीशन 1 प्लस हो जाएगा। जैसे ये दूसरा एलिमेंट है मान लो, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 होती है, तो इंडेक्सिंग और पोजीशन में थोड़ा सा ये अंतर होता है कि इंडेक्सिंग एक कम चलती है और पोजीशन एक ज़्यादा चलता है। तो यहाँ पे एम इंडेक्स पे नंबर मिला था तो एम प्लस 1 उसको प्रिंट करवा दिया, एल्स नंबर इज नॉट फाउंड।
या लिख सकते हो नंबर इज नॉट प्रेजेंट। तो ये रहा पूरा बैंड रिसर्च। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।